बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। और ये देखें, शाम हो रही है और कितनी खूबसूरत शाम है। और मुझे लगता है स्मोक भी है। पता नहीं यहाँ पे फोग होती होगी या स्मोक होती होगी, मुझे स्मोक ही लग रही है। बहुत खूबसूरत सी एक शाम है ये। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो ना आएगा हमें मालूम था इस शाम भी, वो ना आएगा हमें मालूम था इस शाम भी, इंतज़ार मगर उसका कुछ सोच कर करते रहे। बच्चों का प्रोग्राम बना था आज के, हमने खाना है अलबैक और वो मिलता है अलवाता मॉल में। तो फिर हम लोगों ने बस गाड़ी का रुख उधर ही कर लिया। वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, बस वो मिसाल जो है ना वो हम पे ही साथ दिखाई। अमली मुजाहरा जो है वो हमने आज देख लिया क्योंकि जो अलबैक है वो अब हमारे घर के बिल्कुल साथ जो मॉल है वहाँ भी मिलता है, लेकिन बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और असी निकल पे हैं हमसायां दे खैर, हमसायों का शहर तो अच्छा है, हमसायों का शहर ही है ये, क्योंकि हमारा शहर साथ वाला है तो ये हमसायों का हो गया ना। यहाँ पे कवानीन, यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि कोई बंदा भी इसको जो है ना तोड़ने की जरूरत नहीं कर सकता। सीधा सीधा जो 2000 दिरहम दे दो अगर कोई सिग्नल तोड़े आवा, तो कानून की खिलाफ वर्जी की है। इसीलिए फिर हर बंदा इसको फॉलो करता है और ये बहुत अच्छी बात है। एवं तो नहीं मुल्क बन जाते हैं। तो जी तकरीबन डिनर के टाइम ही हम यहाँ पहुँचे और कलरफुल लाइट्स देखे। यहाँ पे ये ईद की तैयारियाँ हैं इनकी, जो कि गुजर चुकी है और इसके बावजूद अभी तक चूँकि तू हैं। और ये आ गया वाहता मॉल, इसकी सज धज देखे बिल्कुल दुल्हन की तरह और बच्चियां दे बहाने हो गई, साड़ी भी आउटिंग है तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है अलवाता मॉल। तकरीबन पौना घंटा हमें लग गया। और ये देखें एक बार नज़र आया मुझे, मैंने कहा चलिए ये चीज़ें बहुत खूबसूरत और बहुत पायदार होती है। तो एक ब्रांड है ये और बहुत अच्छी ब्रांड है, तो मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे चीज़ें दिखाती हूँ पहले, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और इनकी आप प्राइस भी साथ साथ देखें 5 दिरहम। और मैं आपको तकरीबन सब चीज़ों की प्राइस दिखाऊंगी, आप खुद जो है प्राइस देखिएगा और उसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 76 के साथ। 19 दिरहम का एक बाल। और मैं पता क्या हूँ ये चीज़ें दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ना देखा है अपने आसपास जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और जो फैमिलीज़ पाकिस्तान से बाहर नहीं जाती, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दूसरों को क्रिटिसाइज़ और दूसरों को नीचा दिखाने का जो काम है ना बहुत ज़्यादा है। जो लोग बाहर जाते हैं मैंने देखा है कि वो उन फैमिलीज़ को जो नहीं जाती बाहर, उन फीमेल्स को बड़ा वो करते हैं कि जी शो ऑफ़ करते हैं कि हम बाहर गए थे और हमने ये ख़रीदा वो ख़रीदा, हम ये लाइफ गुजार रहे हैं, हम वो लाइफ गुजार रहे हैं। हालांकि बेशक वहाँ पे वो कितनी भी मुश्किल लाइफ क्यों ना गुजार रहे हों, लेकिन हमेशा ये शो ऑफ़ किया जाता है, दूसरों को कॉम्प्लेक्स का शिकार करने की कोशिश की जाती है। तो मैं कहती हूँ कि बस ज़िंदगी वही है जो आपकी है और आपके पास है। यहाँ पे चीज़ों की वही जो चीज़ें प्राइस है वो तकरीबन वैसी ही है जैसी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट हमें ऐसे ही मिलती हैं, तो क्वालिटी का भी फ़र्क होता है। कभी यहाँ पे भी ऐसा ही है, कोई चाइना माल है कोई दूसरा है, वहाँ भी ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ भी डिफरेंस होता है और यहाँ भी। लेकिन आप ये चीज़ें देखिए, इनको कंपेयर करें तो देखिए तकरीबन सेम प्राइस ही होती है, 19-20 के फ़र्क में हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो हम आज में जो है हमें जीना चाहिए, ना कि आने वाले टाइम का वेट करें। हम लोग क्या करते हैं कि टाइम आएगा तो ये करेंगे, वो टाइम अच्छा टाइम वही होता है जो हम गुजारे होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी टाइम को अच्छा बना लें। होता ये है कि आने वाले टाइम के इंतज़ार में जो मौजूदा टाइम हमारा होता है, गुजरा होता है, उसको भी हम नाखुशगवार बना लेते हैं। और जो हमारे पास वो 5 रुपए की चीज़ है तो वो दूसरे की 50 रुपए की चीज़ से कहीं ज़्यादा कीमती और खूबसूरत है, क्योंकि वो हमारी अपनी है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिए और जो आपके पास है उसको अच्छा बनाएं। जो आपके पास आप जो पल गुजार रहे हैं, हमें नहीं पता कि आने वाला टाइम जो है वो कैसा होगा और उसमें हमें किस तरह जीना होगा। हो सकता है वो आए ना, जिस कल की फ़िक्र में हम
घुट घुट के मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं। वो मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि कहीं कि हम लोग इतने परेशान और डिप्रेशन में रहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो ना हो जाए, वसवसों में रहते हैं। लेकिन अब ये भी तो सोचे ना, हो सकता है वो कल ऐसा हो ही ना, वो टाइम ही ना आए हमारे ऊपर। हमें खुदा पे यकीन रखना चाहिए। अल्लाह सबसे बड़ा है और जो करता है वो सब बहुत अच्छा करता है, और वो हमेशा ही उस चीज़ को जो है हमें समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। चीज़ें तो आनी जानी होती हैं और दौलत भी आनी जानी होती है, आज एक के पास से कल दूसरे के पास। तो क्यों हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की वजह से ख़राब करें। लोग अंदर से बड़े खोखले होते हैं, अरबों खरबों के मालिक लोग होते हैं। उनकी लाइफ आप पढ़ें, उनकी हिस्ट्रियाँ आप पढ़ें कि उनकी ज़िंदगियों में कितना कितना ज़्यादा खला होता है, उनकी ज़िंदगियों में कितना डिप्रेशन होता है। बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत रिच, बहुत पैसे वाले हैं, तो वो सुसाइड की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने बहुत सुना है। तो चीज़ों को कभी भी उस तरह से मत देखें जिस तरह लोग आपको बता रहे हैं। हर चीज़ पे आंखें बंद करके एतबार करना भी बहुत बड़ी गलती है हमारे अपने लिए। इसमें दूसरों का कुछ हो जाता है, अगर अपना अपना महसूस होता है। हम लोग जो है वो अपनी लाइफ खराब करते हैं। इसलिए जो है वो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट है, उसको उन पल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। अच्छी होते हैं और जो ये बच्चों की ज़िद्दी घर निकालना है, बैक यहाँ पे इतना रश था। मेरा छोटा बेटा जो है वो, उसको तो बहुत क्रेज़ है इसका, तो उसका बस चले तो वो 1 साल का पैक करवा के पाकिस्तान ले जाए और पूरा साल वही खाए हैं। लाइनें लगी हुई थी यहाँ पे, असी तो जाके बैग ऐसे ही जिन्होंने बहुत शौक है ना, वो ले आके खाओ तो नाले खिलाओ। लेकिन शुक्र है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और रेडी हो गया जल्दी। उसके बाद हम लोगों ने खाया और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा बना हुआ था। तो लेकिन मेरे लिए ये वो चीज़ नहीं है कि मैं कह दूँ कि ये नहीं खाऊंगी तो मैं मर ही जाऊँगी बस। कुकिंग का क्योंकि मुझे भी बहुत शौक़ है और मैं बहुत शौक़ से कुकिंग करती हूँ। जो मेरा पिछला चैनल था उसमें मैंने बड़ी मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा वो चैनल जो है वो बंद हो गया और वो सारा कुछ हो गया क्योंकि मैंने सेव नहीं कर रखा हुआ था सारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊँगी तो फिर मैं आपको बना के दिखाऊँगी। और ये है होम सेंटर में हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी सर्वे करने आए थे कि इंटीरियर डेकोरेशन की चीज़ें बहुत ज़्यादा, बहुत वैरायटी है, तो हमने सोचा चलें जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं वहाँ नहीं मिलती वो देखते हैं और प्राइस वगैरह सारा अंदाज़ा कर लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो घर है अब उसकी डेकोरेशन जो है वो रह गई है, घर कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से, अल्लाह के करम से। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें देखी, मिरर वगैरह देखे। मेरे मिरर जो है मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी कटिंग होती है, जैसी आप चाहें वैसी वो करके देते हैं, आप बस उनको डिज़ाइन बताएं। तो बाकी ये वॉल पे लगाने के लिए ये सारी डेकोरेशन जो थी वो चीज़ें मैंने देखी हैं और उनकी प्राइस वगैरह भी देखी है, सारी बहुत खूबसूरत हैं। और वैसे मुझे ना इतना नहीं होता है कि घर जो है वो भरा हुआ हो, हम लोग दीवारें भर देते हैं, फिर डस्टिंग करना मुश्किल होता है। मुझे होता है कि घर साफ़ सुथरा हो, नीट हो, थोड़ा सा सामान हो, लेकिन सामान हो, सामान में कोई शायरी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सामान हो लेकिन वो इतना नीट और साफ़, डस्टिंग आसानी से हो जाए और चमकता दमकता साफ़ सुथरा सादा घर जो होता है वो सबसे खूबसूरत है और उसमें जो सुकून है वो कहीं भी नहीं है। भरी भरी दीवारें जो होती हैं वो तो मुझे वैसे ही मैं कहती हूँ कि एक्साइटेड घबरीज बना दें। अच्छा ये देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल फ्लावर है, यहाँ पे हर तरह की आपको मिलेंगी, डेकोरेशन मिलेगी। ये देखिए इसका 74 इसकी प्राइस है। तो प्राइसेस इनकी बहुत हाई थी, तकरीबन 200। ये कुछ चीज़ें थी जिनकी 100 से नीचे थी, वरना ऑलमोस्ट तकरीबन 200, 300, 400, 500 दिरहम के करीब थी। तो बड़ी तसल्ली के साथ, क्योंकि खाना हम खा चुके थे और अभी हमें बस घर ही जाना था, तो जाकर सोना था, तो हमने कहा चलिए ज़रा डिटेल में हम इसका विज़िट कर लेते हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे यही लगी थी। उसके बाद हमारी वापसी शुरू हो गई, वापसी का सफ़र।
और ये देखें कितना सुकून है यहाँ पे। ये मोहम्मद बिन सैद का सिटी है, न्यू बना है। मोहम्मद बिन सैद का सिटी नहीं, मोहम्मद बिन सैद सिटी है और न्यू बना है। और यहाँ पे अभी बहुत घर जो बन रहे हैं, आबादी शायद कम है यहाँ की, तो इतनी गहमागहमी ना रात में होती है और ना ही दिन में होती। दिन में भी इतना ही सुकून होता है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे, मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टे है। और वेस बिद्दा सैद फजैरा बाकी मुख्तलिफ़ जगहों पे हम लोग रहे हैं। चलिए जी, आज का दिन बड़ा खूबसूरत गुजरा, आज की शाम। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।